हाय ब्यूटीफुल मॉमीज, वेलकम बैक टू मम्मा केयर कॉर्नर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में, जो कि है बेबी को कितनी बार फीड कराना चाहिए और कितना फीड कराना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हर न्यू मॉम के माइंड में होता है और आज मैं आपको सिंपल वर्ड्स में सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। तो पहली चीज़ है फीडिंग शेड्यूल। फीडिंग शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज़ का टमी बहुत छोटा होता है, इसलिए उनको बार बार फीड की ज़रूरत होती है। रेगुलर फीडिंग से उनका वेट प्रॉपरली गेन होता है, ब्रेन और बॉडी दोनों डेवलप होते हैं और बेबी हैप्पी और कंफर्टेबल रहता है और अच्छे से सोता भी है। और बेबी हैप्पी तो मॉमीज़ भी हैप्पी। दूसरी चीज़ है, आप बेबी को फीड कैसे कराते हो। अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हो बेबी को, तो बेस्ट रूल जो आपको फॉलो करना है वो है फीड ऑन डिमांड। जब भी बेबी हंगर का साइन शो करे, आप उसको फीड कराओ। नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबी को हर 2-3 घंटे में फीड की ज़रूरत होती है, मतलब एक दिन में 8 से 12 बार। तो अगर कभी आपका बेबी कम या ज़्यादा दूध लेता है, कम या ज़्यादा फीड आप उसको कराते हो, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। बट हाँ, आपको एक चीज़ याद रखनी है, आप बच्चे के क्राई करने का वेट मत करिए। अगर वो क्राई करता है, रोने लग रहा है, तो बहुत लेट हो जाता है, दैट्स ए लेट साइन। तो मैं कुछ आपको साइंस बता रही हूँ जो आप फॉलो कर सकते हो अपनी बेबी के लिए। ये कॉमन यूजुअली होते हैं, जो ऑलमोस्ट ऑल बच्चे ऐसा करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, वो आप देखिए। पहला है उसमें ओपनिंग माउथ। अगर बच्चा आपका बार बार मुंह अपना ओपन कर रहा है, दैट मीन्स कि उसको भूख लगी है। बाकी है टर्निंग हेड साइड टू साइड। अगर वो अपना हेड राइट लेफ्ट कर रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइन ही इज़ लुकिंग फॉर योर ब्रेस्ट। सकिंग हैंड्स और फिंगर्स और फिस्ट। अगर वो अपना हाथ फिंगर या ऐसे मुट्ठी बना के मुंह में देता है, तो भी उसको भूख लगी है। रेस्टलेस बॉडी मूवमेंट्स। अगर बच्चा अपने हाथ पैर हिला रहा है, बहुत फजी हो रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइन। और अगर उसकी आइज़ ओपन है, अलर्ट होकर वो आपको फोकस करके देख रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइन कि ही इज़ लुकिंग फॉर यू और आपको उसे फिट कराना है। तो ये मैंने कुछ आपको साइंस बताया, ये आप देख सकते हैं। और एवरी बेबी इज़ यूनिक, सो मे बी आपके केस में आपका बच्चा कुछ और साइन दे, तो वो आपको लर्न करना है, उसको फॉलो करना है और नीड बेसिस पे उसको फिट कराना है। तीसरी चीज़ है, अगर आप बेबी को फार्मूला फीडिंग कराते हो, तो शेड्यूल थोड़ा सा फिक्स होता है। न्यूली बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं, यूजुअली 60 to 90 ml या 2-3 ounces मिल्क लेते हैं 3 से 4 घंटे में। तो जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है, क्वांटिटी भी बढ़ती है और फीडिंग के बीच में गैप भी बढ़ते हैं। डॉक्टर्स भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं कितना मिल्क और कितने इंटरवल पे आपको अपने बेबी को देना है। बट फिर मैं कहूँगी, लेकिन जो भी बेबी होते हैं वो अलग होते हैं। कुछ फास्ट पीते हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो उसमें आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चौथी चीज़ है कि कैसे पता चले कि बेबी का टमी फुल हुआ है कि नहीं। ये बहुत मम्मीज का डाउट होता है कि बेबी ने इनफ मिल्क लिया है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ साइन बता रही हूँ, वो आप देख सकते हैं। पहली चीज़ है, अगर बेबी अपना मुंह ब्रेस्ट या बटल से हटा देता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइन कि उसका पेट भर गया है। अगर बेबी फीड के बाद पीसफुली सो जाता है, दैट मीन्स कि उसका टमी फुल है और अभी सो रहा है। अगर बेबी आपका 6 to 8 वेट डायपर्स करता है, मतलब अगर आप डायपर बच्चे को पहनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा चेक करना मुश्किल हो जाएगा। उस केस में मैं आपको बोलूँगी, आप बच्चे को कॉटन की पैंटीज जो होती हैं वो पहनाइए, जो हम लोग घर में बनाते हैं बच्चों के लिए, न्यूली बॉर्न के लिए। उससे बच्चे थोड़ा सा कंफर्टेबल भी रहते हैं और आपको पता भी चलेगा इजीली कि बच्चे ने कितनी बार उसको गीला किया है। और अगर आपकी बेबी का वेट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइन कि उसका पेट अच्छे से भर रहा है, फीड अच्छे से वो ले रहा है। और अगर आपकी बेबी एक्टिव और अलर्ट है, तो भी दैट मीन्स उसका पेट भरा हुआ है और वो अच्छे से एक्टिव है और वो एक्टिव होकर खेल रहा है। बट अगर आपको ये साइंस नहीं मिल रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका बच्चा थोड़ा फुजी है और डायपर्स भी वो थोड़े कम गीले करता है, तो आप इस केस में डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और आपको करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। पांचवी चीज़ है कॉमन फीडिंग मिस्टेक्स, जो कि न्यू मॉम्स या न्यू पेरेंट्स से गलती से हो जाती हैं। पहला है क्लॉक देखकर एग्जैक्ट टाइम पे फीड कराना। तो देखिए, हर बेबी का अपना एक पैटर्न होता है, अपने हिसाब से उनको जब भूख लगती है वो पीते हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैंने इनको भी 2 o'clock पे दूध दिया है, तो अब मैं इनको एग्जैक्टली 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद ही पिलाऊंगी। हो सकता है उस टाइम आप पिलाओ तो बच्चे को भूख ना लगी हो, या हो सकता है पिए और थोड़ा पी के छोड़ दे, तो उस टाइम पे फिर आप परेशान होगे, इरिटेट हो जाते हो कि नहीं बच्चा क्यों नहीं पी रहा है। तो वो आप एग्जैक्ट क्लॉक के टाइम पे नहीं पिला सकते। आप हाँ ट्राई कर सकते हो, अगर उसने नहीं पिया तो आप उस टाइम पे रुक जाइए और थोड़ी देर बाद ट्राई करिए। दूसरा है वेटिंग फॉर बेबी टू क्राई। तो देखिए, ये आपको नहीं होने देना है, क्योंकि अगर बच्चे ने उस टाइम पे आपको साइन दिया और आपने उसको फॉलो नहीं किया, और फिर अब बच्चा क्या है, बच्चे को भूख लगी थी, उसने साइन दिया, आपने उसको फॉलो नहीं किया, उसको फीड नहीं कराया, तो अभी वो रोना शुरू कर देगा। इस टाइम पे बच्चा ऑलरेडी एक्सॉस्ट हो जाता है, और अब अगर आप बच्चे को आप फीड कराओगे तो हो सकता है वो थक जाए और जितना उसको फीड करना था वो उतना ना करके थोड़ा ही पी के सो जाए। तो प्लीज़ ये मेक श्योर करिए आप बच्चे के रोने से पहले ही उसको दूध पिला दीजिए। तीसरा है फोर्सिंग बेबी टू फिनिश द बॉटल ऑफ ब्रेस्ट। तो बेबी को खुद डिसाइड करने दीजिए कि उसे कितना फीड करना है। जब बेबी अपना हेड टर्न करे या स्टॉप करे, इसका मतलब है कि उसका
उसका जो उसने दूध पिया था उसका पेट भर गया और अब उसको नहीं पीना है। आप उसको फोर्स मत करिए कि हाँ नहीं थोड़ा सा रह गया इसको पिला देते हैं, उससे बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, कभी कभी रोने भी लगते हैं, तो वो मत करिए। नेक्स्ट है नॉट बर्पिंग आफ्टर फीड। अब बच्चे को जब भी फीड कराते हैं उसके बाद बर्पिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बेबी को गैस या कोलिक का पेन हो सकता है और बच्चा परेशान रहेगा, अनकंफर्टेबल रहेगा और रोएगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए, आफ्टर एवरी फीड आपको बच्चे को डकार ज़रूर दिलानी है। उसके बाद है स्किपिंग नाइट फीड्स अर्ली। तो न्यूबॉर्न को रात में भी फीड चाहिए होता है, उनको 3 से 4 घंटे से ज़्यादा भूखा नहीं रखना चाहिए। और तो आप मान के चलिए कि हाँ रात में भी बच्चा उठेगा और आपको उस टाइम पे उसको फीड कराना है। नेक्स्ट है इग्नोरिंग बेबीज़ क्यूज। तो देखिए हर बेबी अलग होता है, कुछ बच्चे ज़्यादा भूखे रह लेते हैं, कुछ कम रहते हैं, तो आपको उनके जो साइंस होते हैं उनको फॉलो करना है। जो बच्चा साइन दे रहा है कि हाँ, जैसे कुछ बच्चे हाथ चूसते हैं या फिर मुंह खोलते हैं, तो आपको उनको देखना है, उनको पहचान के उस टाइम पे उसको फीड कराना है। आप ये एक क्लॉक फॉलो नहीं कर सकते कि हाँ मैं उसको हर एक 3 घंटे या 2 घंटे में उसको दूध पिलाऊंगी। हो सकता है आपके बच्चे के केस में वो ट्रू ना हो, तो आपको यही फॉलो करना है, आपके बच्चे के साइंस को पहचानना है, उसको फॉलो करके जब उसको वो डिमांड करता है उसको उस टाइम पे फीड कराना है। और सबसे लास्ट में है नाइट फीडिंग। सो नाइट में अगर बेबी हर 2-3 घंटे में उठता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, बेबी उठेगा ही और उसको आपको फीड कराना है। आप ये कर सकते हैं, लाइट्स थोड़ा डिम रखिए, ज़्यादा बात मत करिए और कामली फीड कराइए, तो उससे बेबी को थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ अभी रात का टाइम है और खेलने का टाइम नहीं है, तो वो फीड करके चुपचाप से सो जाएगा। तो मम्मीज़, फीडिंग सिर्फ न्यूट्रिशंस नहीं है, ये बेबी और मॉम के बीच की बॉन्डिंग का टाइम भी होता है और हर बेबी यूनिक है। तो अपने बेबी के सिग्नल्स पे ट्रस्ट कीजिए और इस जर्नी को एंजॉय करिए। आई एम टेलिंग यू मम्मीज़, ये टाइम बहुत प्रेशियस होता है। जब मैं इस फेज़ में थी मुझे नहीं पता था कि मैं इसको इतना मिस करूँगी। तो ये सिर्फ आपके और आपकी बेबी का टाइम होता है इस टाइम पे, तो इसको अच्छे से एंजॉय करिए और अपना ध्यान रखिए, अपने बेबी का ध्यान रखिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मम्मा केयर कॉर्नर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।